पापा आप लोगों ने सारी फोटोज दी की ना स्टूडियो में खिंचवाई है, और मेरा देखो सिर्फ बर्थडे की फोटोज हैं, वो भी ऐसे आ करके केक के लिए मुंह खोलते हुए। नॉट फेयर। जरा बताइए इसे क्यों नहीं खिंचवाए? इसलिए कि तुझे भी स्टूडियो में ले गए थे, लेकिन वहां रो रो करके तूने सबका जो हाल किया है ना, पूरा स्टूडियो सर पे उठा लिया। ये वहां चुपचाप खड़ी रहती थी तो इसकी फोटो खींचे। हाँ। सल्की पलकी, तेरी भी फोटोज हैं, मैं भी लेकर आती हूँ। लेकर आओ। ध्यान है, कहाँ रखी है? हाँ जी पापा। ये देख। पापा की डायरी। पापा डायरी कब से लिखने लग गए? सपनों की पोटली, कुछ ख्वाब अधूरे जो होंगे पूरे। आज से मेरा एक ही काम है पापा, आपके सपने अधूरे इन पन्नों पर अब विशेष बनकर नहीं रहेंगे। मैं उन्हें आपके साथ पूरा करूंगी। आज तक आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है पापा, अपना सब कुछ दे दिया, पूरी जिंदगी दे दी हमें, सिर्फ हमारे को आप पूरे किए। अब मेरी बारी है। एक बार सेकंड ओपिनियन तो मैं जरूर लूंगी। दी कहाँ रह गई? दी 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 दी, यहाँ क्या कर रहे हो आप? कब से मैं आपको ढूंढ रही हूँ। अरे पलकी, मैं वो तेरी फोटोज ढूंढ रही थी, बचपन वाली, मिल नहीं रही थी ना, वरना फिर से तेरा मुंह फूल जाता। अरे बचपन की फोटो छोड़ो ना, क्यों पुरानी फोटोज में फंसे हो? अरे कुछ नई मेमोरीज बनाते हैं ना, मम्मी पापा के साथ नई फोटोज खींचते हैं। चलो ना दी, आ जाओ। एक मिनट, अरे आ जाओ। और भी इतने सारे फिल्टर्स आए हैं। मैंने तो कल ही अनाउंस कर दिया अपनी पलकी स्टाइल में कि मैं एक लाइव वीडियो करूंगी, उसमें ना सारे फिल्टर्स ट्राई करेंगे और खूब सारी फोटोज लेंगे। एक काम करते हैं ना, आप भी आना मेरी वीडियो में। मैं रिंग लाइट सेट करती हूँ, आप जल्दी से आ जाओ।
मुझे पता है मम्मी, तुम पापा के बारे में हमें इसलिए नहीं बता रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है हम खुद को संभाल नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि मैं भी तुम्हें नहीं बता रही हूँ कि मुझे सब कुछ पता है, ताकि पापा की चिंता के साथ साथ तुम हमें तकलीफ में देखकर अपने आप को और कमजोर ना कर लो। हाँ जी भला आंटी, हाँ जी 6 से 10th क्लास तक की साइंस और मैथ्स की ट्यूशन। हाँ जी, हाँ डेली हमारे घर पर ही होगी, 1000 रुपीज पर मंथ। और चिंकी के ना बाकी फ्रेंड्स को भी बोल देना, आने वाले मंडे से स्टार्ट करेंगे हम। ओके आंटी। हाँ जी। पापा क्या ढूंढ रहे हैं आप? बेटे दवाइयाँ सॉर्ट कर रहा हूँ अपनी, लेकिन सब इतना बारीक लिखा है ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी एक्सपायर हो गई है और कौन सी यूज कर सकते हैं। लाइए, मैं कर देती हूँ। अच्छा। क्या हुआ? दवाई की एक्सपायरी देखनी है, तू मुझे देखे जा रही है? क्या हुआ, कुछ सोच रही है? हाय राम, इस दवाई की तो एक्सपायरी निकल गई और पता ही नहीं चला, और अभी भी कितनी बची है। आप हंस क्यों रहे हैं पापा? मैं ये सोचा था कि अगर इन दवाइयों की तरह हम भी अपनी एक्सपायरी डेट लिखवा के आते तो शायद हमें पता चल जाता कि अब हम जाने वाले हैं। तब हम जिंदगी को पूरी तरह से जी पाते, हर वो चीज करते जिसे हमने बाद के लिए छोड़ रखा है, ताकि इस दवाई की तरह कुछ रह ना जाए। माथुर साहब, शायद आप भूल रहे हैं कि आप फिलॉसफी के टीचर नहीं, मैथ्स के टीचर हैं। इसलिए जो मुंह में आता है वो मत बोला कीजिए। गड़बड़ हो गई अंजू जी। अरे भाई मैं तो मजाक कर, आजकल आप मेरे मजाक में हंसती भी नहीं है, परेशान ज्यादा हो जाती हैं। तो आप बात ही ऐसी करते हैं। अरे कुछ सोचना पड़ेगा बृजमोहन माथुर, अपनी पत्नी की आंखों में आंसू लाना अच्छी बात नहीं है। सही कहा आपने, अपनी पत्नी के आंखों में आंसू लाना सही बात नहीं है, इसलिए अभी ये पीजिए। अरे बाप रे, ये तो मेरे खून से भी ज्यादा लाल है। क्या है इसमें? कुछ खास नहीं, वो थोड़ा सा चुकंदर है, थोड़ा गाजर है, टमाटर, हाँ कच्ची हल्दी और थोड़ा पालक। अरे नहीं 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 नहीं, अरे भाई ये ना शक्ल ना स्वाद, उसे पी करके आदमी और बिस्तर पे पड़ जाए। अरे हमने थोड़ा काला नमक डाला है, स्वाद अच्छा है। पापा हाँ, अब स्वाद लगे या ना लगे, नाक बंद कीजिए, उसे दवा समझ के आप पी जाइए। और मम्मी, आपने पापा के लिए बादाम भिगाए थे ना, आप वो लेकर आइए। पापा बहुत चलिए। बड़ी गलती हो गई तुझे, बचपन में जबरदस्ती दवाइयाँ खिलाई ना, अब मुझ पे भारी पड़ रहा है। चलिए फास्ट फास्ट। अरे, पापा अरे भाई तू देख मत। वेरी गुड। पापा दी 8 स्टूडेंट्स फाइनल हो चुके हैं, अब आप देखो इस 8 का 15 में ऐसे करती हूँ। बल्कि बहुत ज्यादा क्लासेस लेने की भी जरूरत नहीं, पापा से ओवरवर्क नहीं करवाना है। पर दी जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतने अच्छा रहेगा ना, और वैसे भी स्कूल में तो पापा 35 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाते थे, और कितने शैतान बच्चे थे पापा वो तो। बिल्कुल यहाँ पर किसी ने कोई बदमाशी की ना तो मैं उसे पनिशमेंट दूंगी। बिल्कुल, पलकी द ग्रेट रहेगी क्लास की मॉनिटर। यस। लेकिन अगर तूने गड़बड़ की ना तो दिया दी तुझे बहुत तगड़ा पनिशमेंट देंगी, बहुत कड़क टीचर है। बस बस बस, 10 से ऊपर स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, बल्कि वरना तेरे हाथ ऊपर करा के ना वहां क्लास के बाहर खड़ा करूंगी मैं। दिया बेटे, सुधा जी अब तक घर पे आ गई होंगी और तू सुबह से निकली हुई है, तुझे भी घर पे होना चाहिए ना। ठीक है पापा, चलती हूँ, कल फिर आपसे मिलने आऊंगी। हाँ बेटे। अंजू जी, हाँ जी। दिया जा रही है आपकी बेटी,
आ रहे हैं, बस बादाम लेने गए थे। हाँ बेटे। ख्याल रखना पापा। हाँ बेटे। मम्मी जा रहे हो बेटा? अपना ख्याल रखना। अरे आज तो जब भी डे है, मुझे भी चाहिए। पापा की रिपोर्ट्स। बच गई वो। अरे टूटा तो नहीं? हाँ, फोन की स्क्रीन बच गई। मैं चलती हूँ, काफी देर हो गया पापा। अरमान से भी बात कर लेती फोन पे। हाँ तू जा बेटे, सुधा जी तेरा इंतजार कर रही होंगी। ध्यान से जाना बेटा। हाँ हाँ जी। चलिए। क्या बादाम खाई और हम ना नहीं सुनेंगे? अरमान का ना कोई कॉल आया ना मैसेज। आई होप घर पर सब ठीक है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।